Hello students, how are you? Today we will start our 14th chapter Electric Current and its Effects, Class 8 Science NCERT. Chapter 14 Electric Current and its Effect. इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, electromagnet and electric bell. Introduction. Electricity is the most convenient form of energy. We use electricity at home, at office, in factories, etc. इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है और इसको हम लोग घरों में, ऑफिस में और फैक्ट्रीज वगैरह में जो है इसका यूज़ करते हैं. द वायर्स यू सी अराउंड कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आवर हाउस एंड फैक्ट्रीज. जो वायर हम लोग देखते हैं उसमें जो है चारों तरफ उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैरी करते हैं और वो पावर स्टेशन से जो है हमारे घरों तक और फैक्ट्रीज़ में आते हैं. हाउ डज दिस इलेक्ट्रिसिटी रीचेस एवरी कॉर्नर ऑफ आवर हाउस. और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों में हर जगह कैसे पहुंचती है. दिस इज़ डन बाय लेइंग वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट. और इसके लिए जो है अलग अलग तरह के बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं. इन द फॉलोइंग सेक्शन we will learn to draw such simple circuit diagram and lay the real electric circuit. और इस सेक्शन में हम लोग जो है सर्किट डायग्राम्स और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं वो सीखेंगे. अब आता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो हैं क्या क्या सिंबल्स होते हैं, तो इसके लिए ये जो है आपकी बुक में यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच इज़ ऑन पोजीशन, ऑफ पोजीशन, बैटरी एंड वायर. इसको जो है वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक सेल जिसका कि सिंबल जो है इस तरह का है, जिसमें कि एक जो है बड़ी लाइन और एक छोटी थिक लाइन है. इन द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल देयर इज़ ए लॉन्गर लाइन एंड ए शॉर्टर लाइन. इसमें जो है एक ये लॉन्गर लाइन है और दूसरी जो है ये शॉर्टर लाइन है, जो ये थोड़ी थिक होती है और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल. ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. अब दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरह का है. इसको बनाने के लिए इस तरह करके और इसको राउंड कर देते हैं. An electric bulb is represented by the circle with a curved M-shaped wire inside it. This curved wire represent the filament. अब ये जो M shape का जो वायर है कर्व शेप, ये जो है फिलामेंट है इसका of the bulb. The filament glow when an electric current passes through closed circuit. अब जब हमारा सर्किट जिस समय क्लोज्ड होता है तब इसमें जो है फिलामेंट में करंट पास होता है. When the bulb गेट्स फ्यूज इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन. और जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो इसका जो है फिलामेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है. अब आता है स्विच इन ऑन पोजीशन. अब इसकी स्विच की ऑन पोजीशन जो है उसका सिंबल जो है इस तरह का है. ये जो है वायर से जो है जुड़ जाता है और इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो आपकी बुक में ऑन पोजीशन का इस तरह से दिखाया गया है. When the two points in the switch are connected, the circuit gets closed. जब दो पॉइंट्स होते हैं अगर वो जो है कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं. दिस इज़ द ऑन पोजीशन. ये जो है सर्किट की ऑन पोजीशन है. इन दिस पोजीशन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. और जब ये हमारा सर्किट जो है क्लोज होता है, ऑन पोजीशन में होता है, तो जो है करंट इसमें फ्लो होता है. अब आता है स्विच इन ऑफ पोजीशन. अब स्विच इन ऑफ पोजीशन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है कि एक वायर जो है इससे अलग हो गया है और इसका सिंबल जो है इस तरह का है. When the two points in the switch are not connected. अब ये जो दो पॉइंट हैं ये कनेक्ट ना हो, the circuit remains open. तो उस समय जो है सर्किट हमारा ओपन रह जाता है एंड द पोजीशन इज़ द ऑफ पोजीशन. और ऐसी पोजीशन को हम लोग स्विच की ऑफ पोजीशन बोलते हैं. अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी. बैटरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल. जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम एक साथ मिला देते हैं तो जो है बैटरी बनती है. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल.
अब इस बैटरी में जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जो है जुड़ा रहता है। ये इसका जो है सिंबल है बैटरी का। वायर, कनेक्टिंग वायर आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। इसका जो सिंबल है वो एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो थे हमारे सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक सर्किट थे। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे जो है हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज़ करके बनाया है, और इसके जो भी हमने सिंबल बनाए हैं उसको, उस सिंबल्स को यूज़ करके यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया गया है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम जोड़ दें और उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होने लगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी शोन इन द टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब जब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की जगह हम जो है उसके सिंबल्स को लेके जो हम बनाते हैं उसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो है बैटरी के कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं। ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स, यहाँ 2 सेल्स को जोड़ के बैटरी बनाई गई है। उसी तरह से यहाँ पे 4 सेल्स को जोड़ के बैटरी बनाई गई है जिसमें कि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा गया है। और उसी तरह से यहाँ पे कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक ए बैटरी, यहाँ पे जो है इसका जो कनेक्शन है वो अलग तरह से दिखाया गया है। इसमें जो है पॉजिटिव को नेगेटिव से इस तरह से जोड़ रहे हैं। अब इन बैटरीज को जो है हम किस तरह से यूज़ करते हैं? हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर अवर एक्टिविटीज़? यू मे मेक ए सेल होल्डर। इसके लिए हम एक सेल होल्डर बना सकते हैं एज सून इन द फिगर 14.4, जैसा कि हमको यहाँ पे 14.4 में दिखाया गया है। यूजिंग ए वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप एंड रबर बैंड। इसके लिए जो है हमको एक वुडन ब्लॉक लेना है, 2 आयरन की स्ट्रिप यूज़ करनी है और एक रबर बैंड लेना है। दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली। और इसका ध्यान रखना है कि ये जो रबर बैंड हमने यूज़ किया है ये दोनों जो है मेटल की स्ट्रिप को जो है टाइटली जो है उसको पकड़ के रखे। अब यहाँ पे ये जो है होल्डर फॉर बैटरी ऑफ 2 सेल्स, ये जो है मार्केट से भी इस तरह की जो है हमको होल्डर्स मिल जाते हैं जिसका कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है ट्रक बैटरी एंड इट्स कटआउट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले एंड बूजो वंडर्ड वेदर द बैटरी यूज इन ट्रैक्टर, ट्रक एंड इन्वर्टर आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल। अब पहली और बूजो कह रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर और ट्रक वगैरह में जो बैटरी यूज़ होती है क्या ये भी सेल से बनी होती है? देन वाई इट इज़ कॉल्ड बैटरी। तो अब इसको हम बैटरी क्यों कहते हैं? तो इसमें जो है, इसमें जो बैटरी होती है ये हमारी जैसे ऊपर अभी हमने सेल पढ़े उस तरह के सेल इसमें यूज़ नहीं होते। इसमें जो है प्लेट्स फॉर्म में जो है सेल होते हैं और वो बिल्कुल उसी तरह से वर्क करते हैं जैसे हमारे नॉर्मल सेल होते हैं। और इसमें बहुत सारी प्लेट्स मिल के जो है इसको बनाती हैं, इसलिए इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो है बल्ब तभी ग्लो होता है जब उसकी जो है ऑन पोजीशन होती है। जैसे कि इस सर्किट डायग्राम में जो है इसमें जो है इसकी ये ऑन पोजीशन है स्विच की, तो यहाँ पे जो है ये बल्ब ग्लो हो रहा है। अब कह रहा है इन फिगर 14.9 सो अनदर सर्किट डायग्राम। यहाँ पे एक दूसरा सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इज़ इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर? क्या जो ये वाला जो सर्किट डायग्राम है ये बिल्कुल जो है 14.8 की ही तरह है। तो इसमें जो अब ये वाला जो 14.9 का जो सर्किट डायग्राम है ये इसकी तरह नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसकी की है ये जो है ऑफ पोजीशन में है, इसलिए जो इसका जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। कह रहा है कि इसकी जो की या स्विच है इसको हम किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे यूज़ की, इस वाले सर्किट डायग्राम में इसमें इस जगह पे यूज़ की, तो इसमें जो है कोई भी अंतर नहीं है, की को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द स्विच इज़ ऑन पोजीशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज़ कंप्लीट। जब जो है ये ऑन पोजीशन में होता है तो इसकी जो है करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में जो है
फ्लो होता है और हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द स्विच इज़ ऑफ पोजीशन द सर्किट इज़ इनकम्प्लीट, और जब ये जो है जब ऑफ पोजीशन में रहता है तो जो है सर्किट हमारा इनकम्प्लीट होता है। इट इज़ सेड टू बी ओपन, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सर्किट है वो ओपन है। नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, और इसमें जो है किसी भी तरह का जो करंट है पास नहीं होता है। अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का हीट में क्या इफेक्ट होता है? द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सम अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, इलेक्ट्रिक immersion rod, electric toaster and electric iron also use this property of heating due to the flow of electric current. अब यहाँ पे कुछ अप्लायंसेस बताए गए हैं, जैसे कि जो हम लोग सर्दियों में रूम हीटर यूज़ करते हैं। पहले समय में लोग जो है खाना बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते थे। इलेक्ट्रिक इमर्सन रॉड मतलब जो पानी गर्म करने के लिए जो रॉड वगैरह यूज़ होती हैं। टोस्टर जो होते हैं किचन में हम लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस करने के लिए कपड़ों का यूज़ करते हैं। इन सभी में जो है इसका यूज़ होता है। ऑल दिस अप्लायंसेस कंटेन ए कॉइल। अब इन सारे अप्लायंसेस में एक कॉइल होता है, कॉइल ऑफ वायर होता है, नोन एज एलिमेंट, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। व्हेन दिस अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, जब ये सारे अप्लायंसेस को हम स्विच ऑन कर देते हैं, ऑन देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट, तो ये जो है एलिमेंट बिल्कुल रेड हॉट हो जाते हैं एंड गिव आउट हीट, और ये जो हमको हीट देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। अब कितनी हीट इसमें से अप्लायंसेस में प्रोड्यूस हो रही है वो इसके मटेरियल पे यूज़ होती है। जैसा कि उसमें वायर यूज़ हुआ है, लेंथ उसकी कितनी है वायर की, वो कितना थिक है, एंड इट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट। और इसका यूज़ जो है हमको उस अप्लायंसेस में उसका कितना यूज़ है, उसको कितनी हीट हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका यूज़ जो है करते हैं। जो भी हमने हीटिंग इफेक्ट जो पढ़ा उसकी यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है। इसमें दिखाया गया है, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। और यहाँ पे जो है हमने 10 सेंटीमीटर का ये जो है नाइक्रोम वायर लिया है, इसको जो है दो जो है नेल के बीच में जो है इस तरह से बांध दिया है, और फिर जो है इस तरह से इसका पूरा जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बना लिया है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। फिर टच जब ये ऑफ पोजीशन में रहता है, मतलब इसकी जब जो सर्किट इसमें करंट पास नहीं हो रहा होता है, टच द वायर नॉ, उस समय इसको वायर को हम टच करके देखते हैं जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। फिर कह रहा है नॉट स्विच ऑन द करंट, इसके बाद स्विच को ऑन कर देते हैं इन द सर्किट बाय मूविंग द ऑन पोजीशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टच द वायर, और ऑन कराने के बाद फिर से इसके वायर को हम टच करके देखते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है। तो जिस समय हमने इसमें इसके की को जो है ऑफ पोजीशन में रखा था उस समय जो है ये जो वायर था नाइक्रोम वायर वो हीट अप नहीं हुआ था, लेकिन जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होने लगती है, जब ये जो है ऑन पोजीशन में हो जाता है तो जो है ये वायर जो है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा हीटिंग इफेक्ट इसमें दिखाई देता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो अभी हमने अप्लायंसेस समझाए थे तो ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब ये ग्लो करता है इसके जो फिलामेंट है वो हीट इफेक्ट के कारण ये हमको जलते हुए दिखते हैं। उसी तरह से ये जो हीटर है कुकिंग हीटर, इसका भी जो है फिलामेंट एकदम रेड हॉट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है एक्टिविटी 14.4 को समझने के लिए जो अभी हमने पिछली जो एक्टिविटी 14.3 जो है डिस्कस की है, इसमें बिल्कुल सर्किट डायग्राम इसी तरह बनेगा, लेकिन इस नाइक्रोम वायर की जगह हम लोग जो है अब जो है स्टील वूल वाला वायर यूज़ करेंगे। और जो यहाँ पे हमने सेल यूज़ किया है, यहाँ पे इस सेल की जगह 4 सेल को जोड़ के एक बैटरी ले लेंगे और उस तरह से इस एक्टिविटी को करेंगे। तो जब हम इसमें 4 सेल को जोड़ के जो बैटरी बनाएंगे उसमें जो है अब करंट जो है ज़्यादा पास होने लगेगा, और जो हमारा हमने नाइक्रोम वायर की जगह जो स्टील वूल जो हमने यूज़ किया है वो जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत जो है कम होता है, जिससे कि जब इसमें हम ज़्यादा करंट पास कराते हैं तो ये जल्दी से जो है ब्रेक हो जाता है।
electric fuse. If a large amount of current passes through an appliances, then the wire get overheated and the appliances get damaged. कह रहा है कि जब ज़्यादा करंट जो है अप्लाइंसेस में हम लोग पास करा देते हैं तो वो जो अप्लाइंसेस हैं हमारे वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जो है वो डैमेज हो जाते हैं. टू काउंटर सच सिचुएशन ए सेफ्टी डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ इंस्टॉल्ड इन द सर्किट. और इससे बचने के लिए कि हमारे जो ये अप्लाइंसेस हैं वो डैमेज ना हो, इसके लिए हम अपने जो हमारा सर्किट होता है उसमें जो है एक सेफ्टी डिवाइस जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं. वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम. ये जो इसमें सेफ्टी डिवाइस जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, इसमें जो हम लोग वायर का यूज़ करते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं जो जब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो अगर पास कराते हैं तो वो जो है मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं. दीज वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़. व्हेन करंट पासिंग थ्रू द वायर एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट. जब इसमें जो करंट पास होता है वो जब ज़्यादा करंट पास होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट से जब ज़्यादा करंट पास होने लगता है इट गेट्स हीटेड अप. तो जो इसमें जो वायर यूज़ हुए हैं फ्यूज़ में वो गर्म हो जाते हैं. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर इंक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स देन इट्स गेट मेल्ट. और इसमें जब ज़्यादा करंट पास होने से इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा जब हो जाता है तो इसके जो वायर हैं वो जो है मेल्ट हो जाते हैं एंड क्विकली ब्रेक और जो है वो टूट जाते हैं. दिस प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लाइंसेस. और जो है ये जो है हमारे जो अप्लाइंसेस हैं घरों में उसको डैमेज होने से बचाते हैं. फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. अब अलग अलग तरह के जो फ्यूज़ हैं अलग अलग तरह से जो है अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं. जैसे कि यहाँ पे फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग वो इस तरह के फ्यूज़ होते हैं. फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वो कुछ इस तरह के फ्यूज़ जो हैं होते हैं. अब आता है MCB miniature circuit breaker. Nowadays another device known as MCB is used in addition to or a place of electric fuse. अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह जो है आजकल जो है MCB का यूज़ होता है घरों में, घरों के सर्किट में. These are the switches which automatically turn off. ये जो स्विच है वो जो है अपने आप जो है ऑफ हो जाते हैं when the current in a circuit exceed. जब जो है हमारे सर्किट में जो है करंट जो है ज़्यादा फ्लो होने लगता है. एक्सीड द सेफ लिमिट. सेफ लिमिट से ज़्यादा जब करंट हमारे सर्किट में फ़्लो होने लगता है उस समय जो ये हमारे MCB हैं वो जो है ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑफ हो जाते हैं, अपने आप जो है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं. दस इट प्रिवेंट द डैमेज और फायर. तो इस तरह से हमारे अप्लाइंसेस को वो डैमेज होने से बचाते हैं और जो है फायर से भी जो है वो लगने से हेल्प करते हैं. वी टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट. और जब वो टर्न ऑफ हो जाते हैं तो दोबारा जो है उसको हम अपने आप जो है टर्न ऑन कर लेते हैं और हमारा सर्किट जो है वो फिर से कंप्लीट हो जाता है. ए फ्यूज़ और MCB प्रोटेक्ट द सर्किट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट. ये जो अभी हम लोगों ने फ्यूज़ और MCB ऊपर पढ़ा ये जो है हमारे सर्किट को जो है शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं. और जब सर्किट में करंट ज़्यादा पास होने लगता है और ओवरलोडिंग हो जाती है उस समय भी हमारी हेल्प करते हैं. अब ओवरलोडिंग क्या होती है? व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एट द सेम टाइम. जब एक ही समय में बहुत सारे अप्लाइंसेस का हम लोग यूज़ करने लगते हैं तो जो है उस समय जो है करंट जो है ज़्यादा यूज़ होने लगता है और उससे जो है ओवरलोडिंग हो जाती है. द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन हीट अप द कॉपर वायर. और जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो होता है तो वो हमारे कॉपर वायर को जो है बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है टू सच हाई टेम्परेचर दैट इट माइट कैच फायर. जिससे कि कभी कभी जो है आग वगैरह भी लग जाती है. इस चैप्टर में अभी आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे. इसका जो नेक्स्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.